ये सब चीज़ें अक्सर सरकारी विद्यालयों में नहीं दिखता, ये सब नहीं दिखता। तो आप एक सरकारी टीचर भी हैं, ठीक है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इस चीज़ को, इस नीति को वहाँ पर भी लागू किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। और मम्मी पापा के अलावा अगर कोई पूछे तो मेरा फर्स्ट फेवरेट कौन है, तो मेरे चाचा जी हैं। और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, और हर चीज़ में ये मुझे सपोर्ट भी बहुत करते हैं। तो जी, भाव वाला माहौल होता है, वो माहौल मिलता नहीं उनको। डर के मारे बच्चे कहीं किचन में लुक जाएंगे, कहीं पे बाथरूम में छुप जाएंगे। तो अगर विद्यालय का माहौल इको फ्रेंडली हो जाए, अध्यापक और छात्र जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ मिलजुल करके पढ़ाया जाए और भावनात्मक रूप से डील किया जाए, उनको मारा पीटा न जाए, तो बच्चे जो पलायन की समस्या है, बच्चों के पलायन की, वो पलायन रुक पाए। तो दर्शकों, जो इंटरनेट सेंसेशन बनी है प्रयागराज की विशाखा त्रिपाठी, इस वक्त उनके घर पर हम आए हुए हैं। और विशाखा त्रिपाठी जी के चाचा जी हैं और ये मामा जी हैं। क्या नाम है, शुभ नाम क्या है आपका? मैं हिमांशु शुक्ला। मामा जी हैं, क्या नाम, शुभ नाम आपका? प्रमोद तिवारी सोहौरा। तो और आपको इधर देखिए, इधर के कहते हैं मैम हैं, वही मैम जो वायरल हुई हैं, इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी हैं। और जो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल जो है सेट कर दिया है एजुकेशन के फील्ड में, वो ये है कि आप अगर बच्चे को जो है प्यार से पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, अगर उनको पनिश करेंगे तो बच्चे हो सकता है आपसे दूर भागे, समझ रहे हैं? अगर प्यार से पढ़ाएंगे तो आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, ये बताइए आप कि कितना सपोर्टिव रहे हैं ये फैमिली के जो लोग हैं? जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि घर वाले, फैमिली मेरी, चाचा जी की मैं बात करना चाहूँगी कि हर चीज़ में कभी भी, किसी भी चीज़ के लिए कभी इन्होंने इनकार नहीं किया। जो भी मैंने मांगा उन्होंने दिया मुझे। और हर जगह मुझे सपोर्ट किया। और बहुत ही प्यार करते हैं वो। और मम्मी पापा तो होते ही हैं सबके फेवरेट, बट मेरे अगर मुझसे मम्मी पापा के अलावा अगर कोई पूछे तो मेरा फर्स्ट फेवरेट कौन है, तो मेरे चाचा जी हैं। और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, और हर चीज़ में ये मुझे सपोर्ट भी बहुत करते हैं। तो जी, ये आप ये जान लीजिए, इस वक्त अभी तो पिताजी कहीं गए हैं, पिताजी इस वक्त घर पर नहीं हैं, चाचा जी हैं। और चाचा जी को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराना चाहा। हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करिए, क्या कहना चाहेंगी इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहने तो सब दिख ही रहा है, कहने कुछ है ही नहीं है। ये सब संस्कार की बातें हैं, ये सोहरा खानदान का संस्कार है। अच्छा, ये बताइए, जब कहते हैं आप लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, उस वक्त किस तरह से, जो मतलब शिक्षिका हुआ करती थी, किस तरह की पढ़ाई, किस तरह से पढ़ाती थी आप लोगों को? मेरे समय में शिक्षिका नहीं थी, शिक्षक थे। बहुत मार पड़ी है। बहुत मार पड़ी है। पहले बहुत मार पड़ती थी ना? बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खूब मार खाए हैं। लेकिन अब आज समय बदल गया। पहले क्या था, वो बात में बहुत अंतर हो गया। अच्छा। पहले मार पड़ती थी तो गार्जियन स्कूल नहीं जाते थे। आज स्थिति है कि अगर बच्चों को मार दीजिए तो गार्जियन क्या स्थिति बनती है। कई केसेस आप लोग देखे होंगे। हाँ, कई केसेस बन जाते हैं। तो जो है सब मतलब जिस तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और वहाँ पर अगर चाहते हैं कि स्टूडेंट और भी ज़्यादा आएँ और भी भारी संख्या में आएँ, तो इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, जितने हिंदी भाषी और अन्य देश हैं सबके लिए ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, ये हमारे पड़ोसी देश में ये इसका जो है, इस वीडियो का चर्चा हो रहा है कि ये वीडियो अगर इंडिया का है तो इससे हमको सीख भी लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हमारे यहाँ क्या होता है, इस्लामिक कंट्री होती है ना जहाँ, तो वहाँ पर महिलाओं को आगे नहीं किया जाता, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा कोई डील कर पाएगा, सबसे ज़्यादा कोई उनको किसी चीज़ पर अग्रसर कर पाएगा तो वो महिला ही होती है। क्योंकि घर में भी महिलाएं ही बच्चे को ज़्यादा कंट्रोल कर पाती हैं। पिताजी के बस में ज़्यादातर बच्चा नहीं होता, लेकिन माता जी के बस में उनका बच्चा होता है। नेचुरल है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे जो पड़ोसी देश में इस समय चर्चा हो रहा है?
ये चर्चा जो है बढ़िया है, पॉजिटिव चर्चा है, बहुत अच्छी चर्चा है। इसका अनुसरण करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सारे टीचर्स को, हर चीज़ के, चाहे हिंदुस्तान के हों चाहे पड़ोसी मुल्क के हों, कहीं के भी हों। बहुत अच्छा है ये। महिलाओं को लाना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश उनको करना चाहिए। हाँ, खासकर ये मुस्लिम कंट्रीज के लिए मैं कह रहा हूँ, उनको आगे करना चाहिए। महिलाओं को आगे करना शिक्षा अगर बढ़िया करनी तो महिलाओं को तभी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। हाँ, सुधार होगा, माने तब वो उसका सही रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा तब। आइए, मामा जी हैं और ये आपको बता दें कि कहते हैं यहाँ पर ऐसा माहौल है और मामा जी का इतना लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि मामा जी के सामने जो है उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती। समझ रहे हैं, उनको कहना ये चाहते हैं कि जो है मामा जी के सामने कैसे बात करेंगे। होता है ना कि जब ज़्यादा लोग किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके सामने सोचते हैं कि थोड़ा ये सिस्टम चलता है, वहाँ चलता है जहाँ पर रिस्पेक्ट ज़बरदस्त होता है। क्या नाम बताया आपने, शुभ नाम? मैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं श्री सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज छीतूपुर में प्रवक्ता हूँ नागरिक शास्त्र का, और हम लोग साथ में ही रहते हैं शुरू से, आज लगभग 10 वर्ष हो गए। एक ही मकान में रहते हैं। और अभी आपने एक प्रश्न किया त्रिपाठी जी से कि इस वीडियो का संदेश क्या है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधुनिक शिक्षा लोकतंत्रीय शिक्षा हो गई है। और इसके पहले राजतंत्रीय शिक्षा थी। एक नया कॉन्सेप्ट फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री रूसो ने दिया कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। उसका मनोविज्ञान ये है कि बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता, बच्चे को सिखाया तो जा सकता है, लेकिन फोर्सली उसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया सीखने और सिखाने की होती है। तो इस वीडियो से ये बहुत बड़ा संदेश जाता है कि बच्चे को एक घर का माहौल दिया जाए, जिससे कि बच्चा खेल खेल में सीखे और भावनात्मक रूप से अध्यापक के साथ में जुड़ के सीखे, तो जल्दी सीखेगा और उदंडता भी नहीं करेगा। यदि उदंडता करता है तो जो मारपीट का तरीका था, प्रताड़ित करने का तरीका था, वो अलोकतांत्रिक था, जिससे बच्चे के मनोविज्ञान पे इसका बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता था। बच्चे मानसिक विकार से ग्रस्त हो जाया करते थे। और हर घर की समस्या ये बन गई है कि छोटे बच्चे, विशेष तौर पे जो 3 साल 4 साल 6 साल 7 साल यहाँ तक कि 8-8 9-9 साल के बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं। सुबह जैसे होती है बच्चे दूसरे कमरे में छुप जाएंगे। स्कूल इसलिए नहीं जाएंगे कि वहाँ का माहौल एक जो प्रेम भाव वाला माहौल होता है वो माहौल मिलता नहीं उनको। डर के मारे बच्चे कहीं किचन में लुक जाएंगे, कहीं पे बाथरूम में छुप जाएंगे। तो अगर विद्यालय का माहौल इको फ्रेंडली हो जाए, अध्यापक और छात्र जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ मिलजुल करके पढ़ाया जाए और भावनात्मक रूप से डील किया जाए, उनको मारा पीटा न जाए, तो बच्चे जो पलायन की समस्या है, बच्चों के पलायन की, वो पलायन रुक पाएगा। और जो बच्चे विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं वो अपने आप तैयार होकर के विद्यालय जाने के लिए स्वयं प्रेरित होंगे। ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, सकारात्मक प्रभाव है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए ये सब चीज़ें अक्सर सरकारी विद्यालयों में नहीं दिखता, ये सब नहीं दिखता। तो आप एक सरकारी टीचर भी हैं, ठीक है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इस चीज़ को, इस नीति को वहाँ पर भी लागू किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। और ये आज निश्चित तौर पे प्रासंगिक हो गया है कि सरकारी विद्यालय की नीतियाँ और प्राइवेट विद्यालय की नीतियाँ दोनों में बड़ा फर्क है। आज देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि संस्थाओं को प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, उदारीकरण की नीति क्यों ले आई जा रही है और उदारता क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों सरकारी नीतियों का विरोध करके प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है। उसके पीछे यही साइकोलॉजी है। प्रोग्रेस होना चाहिए, किसी भी नीति से विकास होना चाहिए, वो चाहे शिक्षा हो चाहे उद्योग हो। और जो प्राइवेट मनोविज्ञान है, प्राइवेट पूंजीपतियों का, यूं कहिए कि प्राइवेट उद्योगपतियों का,
उनके पीछे उनकी साइकोलॉजी ज़बरदस्त रूप से रिसर्च करके काम कर रही है और विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि सरकारी संस्थाओं में इसे बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। आज तक इसका प्रभाव वहाँ पे नहीं पड़ पाया और उसको लागू नहीं किया गया। पुरानी परंपराओं के आधार पे ही शिक्षा दी जा रही है या सुधार किया भी जा रहा है, तो पश्चिमी सभ्यताओं की नकल करके वो थोपा जा रहा है, वो लागू नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से एडाप्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब ये जान लीजिए दर्शकों, कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं प्राइवेट संस्थानों में अच्छा हो रहा है, तो उसका वजह यही है, जो सरकारी चीज़ है वहाँ पर कहीं ना कहीं वो असमर्थ भी हैं, और प्राइवेट हो जाता है तो उसमें समर्थ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब प्राइवेट होती है तो वहाँ पर ऐसी ही सुविधाएं मिल पाती हैं, ठीक है, और सरकारी में सुविधाएं नहीं मिलती, बस यही कारण। और यही कारण है, इनका कहना है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर अग्रसर हो रही है। इजली परिवर्तित होने में दिक्कत होती है, समस्या होती है। कई टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद ही सरकारी संस्थाओं में कोई सुधार लागू हो पाता है, और प्राइवेट में इजी है, एक ही व्यक्ति के हाथ में लगभग सभी व्यवस्थाएं होती हैं और वो इजीली जब चाहे तो परिवर्तन कर सकता है, या अपने कर्मचारियों को, अपने अध्यापकों को, अपने शिक्षकों को ये छूट प्रदान कर सकता है कि वो अपना विकास के रास्ते को चुनते हुए जो भी सुधार करना चाहें वो सुधार कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था इंटरव्यू के कहते हैं जो वायरल मैम हैं, उनके परिवार का, उनके मामा जी का, उनके चाचा जी का और खुद उनका। बहुत बहुत धन्यवाद।